नमस्ते चैतन्य। प्यारे दोस्तों, प्यारे राजकुमार और राजकुमारियों, इस पृथ्वी के ऊपर बहुत से प्रकार के लोग हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग जो है वो ज्ञान मार्ग में है, ध्यान मार्ग में है और भक्ति मार्ग में है। हमारा भारत देश के अंदर जो है वो भक्ति मार्ग जो है वो ज़्यादा प्रचलित है। दूसरा जो है वो ज्ञान मार्ग है। ज्ञान मार्ग का अर्थ ऐसा होता है कि आप जो जो करोगे उसको दिमाग का इस्तेमाल करोगे। ज्ञान का मतलब यूज ऑफ द इंटेलिजेंस। ये पूरा ब्रह्मांड जो है वो इंटेलिजेंस से भरा हुआ है। तो आप जो है ना, जो भी कुछ पढ़ते हो ना, को जो कुछ भी देखते हो, वो जो कुछ भी सुनते हो, यदि आपने आपका दिमाग का इसके अंदर उपयोग किया तो ये यूनिवर्स की एनर्जी आपको हेल्प करेगी। मेरे हिसाब से हम जो है बोलते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, मूवमेंट करते हैं, विकास हमारा होता है, तो ये हमारी आत्मा की एनर्जी है। ये आत्मा की एनर्जी जो है वो जो चाहे वो कर सकती है। पूरा ब्रह्मांड इंटेलिजेंस से भरा हुआ है। तो आप जो जो क्रियाओं करते हो, लेकिन इंटेलिजेंस मदद कब करेगा? आपको सोचना पड़ेगा। जब आप सोचते हो ना, तो और कभी भी है ना, जब हम आंख बंद करके आप सोचोगे ना, तो आपके अंदर जो जो आज सुबह से हम उठते हैं तो हम आंखों से बिना हमको काम नहीं चलता ही नहीं है। हमको आंख का इस्तेमाल करना पड़ता है। आजकल जब से ये मोबाइल आया है ना, हम लोग बहुत सारी बातें करते हैं और हम जो बोलते हैं, सुनते हैं, देखते हैं ना, ये सब ब्रह्मांड के अंदर जो है वो स्थापित हो जाता है। और ज़्यादा बार देखने से, बोलने से, सुनने से ये प्रकट होता है। तो ये जो हमारे 3 मार्ग जो है, तो उसके अंदर जो भक्ति मार्ग है ना, तो हम मान लेते हैं। ध्यान मार्ग वाले हैं, वो शांति से बैठते हैं, अपने अंदर जाते हैं, सोचते हैं। लेकिन आत्मा का उनको अभ्यास करना जरूरी है। क्यों? हम खाली मेडिटेशन करेंगे ना तो कोई फायदा नहीं है। लेकिन आपके पास जो एनर्जी है, आत्मा की एनर्जी है, उसको आपका इस्तेमाल करना है। कुछ भी पूरा दिन कोई ध्यान में बैठता नहीं है, लेकिन उनको क्या है, भक्ति मार्ग में इंटरेस्ट कम है। लेकिन यदि ध्यान के साथ ज्ञान को जोड़ दिया जाएगा तो ये ज्ञान जो है ना वो विज्ञान है। ज्ञान से जो है वो विराट बन सकता है, विज्ञान बन सकता है। देखो पहले के जमाने में क्या था, हम लोग है ना, बैलगाड़ी से पहले जो है हम लोग मूवमेंट कैसा करते थे। बाद में बैलगाड़ी आई, बाद में साइकिल आई, बाद में देखो आज दुनिया का विकास कहाँ हो रहा है। ये जो ज्ञान है ना, अभी आजकल देखो, पहले पेट्रोल आया, पेट्रोल के बाद डीजल, ये जब जब शोध होती ही गई, लेकिन किसी ने सोचा कि एक न एक दिन ये सब पेट्रोलियम बंद होने वाला है। क्यों? कोई भी चीज को आप कितना वापरोगे, 100 साल के बाद, 200 साल के बाद, तो बाद में जो है दूसरी एनर्जीज डेवलप हो गई। कोयला से बनता है, पानी से बनता है। वो भी आजकल के जमाने में जो है वो इलेक्ट्रिक का इस्तेमाल हो रहा है। तो आप स्कूटर हो रहा है, आज इलेक्ट्रिक जो है ना, साइकिल आ रही है, इलेक्ट्रिक कार आ रही है। तो ये जो भी प्रभाव है वो ज्ञान का है। हमारे जीवन में जो जो इश्यूज है ना, उसके अंदर थोड़ा सा जो है ध्यान और ज्ञान का इस्तेमाल करो। क्यों? जब आप एक चीज के ऊपर अपना फोकस करोगे ना और बार बार सोचोगे ना, तो ये यूनिवर्स का एनर्जी आपको हेल्प करेगा, आपका जीवन बेहतर बन जाएगा। नमस्ते चैतन्य चैनल सिर्फ यही चाहती है कि हमारे अंदर जो आत्मा है उसकी एनर्जी का सही सही इस्तेमाल करना है। जरूरी है। बोलो, गुरजुब बोलते हैं कि हम लोग 95% फिजूल बोलते हैं, जिसका कोई जरूरी नहीं है। मेरे जीवन के अंदर मेरी पढ़ाई जो है, मैंने बहुत किताब नहीं पढ़ी है, लेकिन जो जो मैंने शब्द पढ़े हैं उसको मैंने इम्प्लीमेंट किया है। इम्प्लीमेंट करने वाला आदमी को मेंटोर बोलते हैं। तो ये जो जो मेरे पास अनुभव है वो आपसे मैं शेयर करता हूँ। आपका समस्त परिवार का जीवन आनंदमय और मंगलमय बने, इसे विराट चैतन्य को प्रार्थना करता हूँ। नमस्ते चैतन्य।